नमस्कार दोस्तों। आज एक ऐसा विषय लेके आया हूँ कि जो सभी के दिलों में राज करता है, सभी भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं। विषय ये है, आजकल हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पे, आपके भी पास, हमारे भी पास, ग्रुप में हमारे चहेते जो हैं, हमारे नियर डियर वन, वो सुबह सुबह हमको मैसेज देते हैं, गुड मॉर्निंग, सुबह का नमस्कार, या किसी भगवान का श्लोक है, किसी का कोई मंत्र है। इन सब चीजों के हिसाब से हम एक दूसरे को कहीं ना कहीं कॉम्प्लीमेंट देते हैं, बधाई देते हैं और सुबह का अभिवादन करते हैं। बेसिकली हम किसी न किसी माध्यम से वहां तक पहुंचना चाहते हैं, और उसमें सबसे बढ़िया माध्यम है ईश्वर का माध्यम। अगर एक भगवान की तस्वीर हो, उनके साथ हम किसी को गुड मॉर्निंग बोले या शुभ प्रभात बोले, सुबह का नमस्कार बोले, तो जो कोई भी सुबह सुबह देखेगा तो उसका मन खिल उठेगा। तो ये तो बहुत अच्छी चीज है। अच्छी चीज होने के बावजूद भी आजकल हम लोग थोड़ी सी चीजें, कुछ गलतियां कर देते हैं, वो शायद हम जानते नहीं, हम समझ भी नहीं पा रहे कि हम एक्चुअली गलती कर रहे। लेकिन वैसा हम अगर ना करें, उन सब चीजों से बच जाएं, तो बहुत अच्छा होगा। तो उसी के ऊपर मैं अपनी छोटी सी राय रखना चाहूंगा कि जैसे हम लोग तस्वीर देखते, एक तस्वीर इतनी सुंदर तस्वीर है, उस पे हमने मैसेज डाल दिया। मैसेज कोई बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है तो ठीक है, लेकिन हम लोग उसके ऊपर इंग्लिश में, हिंदी में, या जिसका जो लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में गुड मॉर्निंग, सुबह का नमस्कार, इस तरह के मैसेजेस ठीक उस फोटो के ऊपर डाल दिया जाता है। अब फोटो आप जब उसके ऊपर गुड मॉर्निंग, गुड नाइट ये सब देखते हैं, तो वो इतना कलरफुल होता है, कई बार इतना भड़कीला भी होता है कि देखने में थोड़ा सा अजीब लगता है। हमें भगवान की प्रतिमा या भगवान का चित्र दिखने के बजाय वो हमें सब कुछ दिखता है जो हमें देखने की जरूरत नहीं है, जो हम नहीं चाहते देखना। तो एक छोटी सी अपील है, आप लोगों से प्रार्थना है कि जितने लोग सुबह में आपको नमस्कार भेजते हैं चित्र के साथ, उसके ऊपर गुड मॉर्निंग, गुड नाइट वगैरह इस तरीके के जो मैसेजेस डालते हैं, तो आप उनमें देखें और उनमें उन मैसेजेस को ही फॉरवर्ड करें जो मैसेज आपको लगे कि नहीं, चित्र के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई। जैसे शंकर भगवान का फोटो है, हनुमान जी का फोटो है, कृष्ण जी का फोटो है, या जितने भी हमारे देवी देवता हैं, उन किसी का भी फोटो ले लीजिए। जब उनके फोटो के बाद कोई भी और दूसरी चीज आती है ना, तो वो पूरा डिस्टर्ब होता है, तो वो अजीब सा लगता है। तो उन सब चीजों से हमें बचना चाहिए और ऐसी चीजें नहीं डालनी चाहिए, या हमें ऐसी चीजें शेयर नहीं करना चाहिए। आप एक बार इमेजिन करिए, आपके सामने एक अच्छा सा फोटो मैं रखूं भगवान का, मैं आपको दिखा रहा हूं, आप ये देखो और आप जरूर आप महसूस करेंगे। अभी आप देखिए ये फोटो, इस फोटो के ऊपर एक है गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, इससे भरा पड़ा है। अब मैं आपके सामने कुछ ऐसे फोटोज इस पे पोस्ट कर रहा हूं, आप इसको देखिए। इस तरह के जितने भी मैसेजेस आते हैं जो फोटो को डिस्टर्ब करते हुए हो, उनके चेहरे तक आ जाता है, उनके चेस्ट पे रहता है, उनके इधर रहता है, तो कहीं एक छोटा सा हमने एक ऐसा फूल डाल दिया तो उसमें से एक भगवान निकल रहे हैं। और मतलब आप समझिए, हम लोग कैसे देखते हैं, विष्णु भगवान का फोटो देखते हैं, उसमें क्या देखते हैं कि उनकी नाभि से निकला हुआ एक फोटो है जिसमें ब्रह्मा जी दिखते हैं। अब आप समझना मैं क्या कहना चाहता हूं कि एक उनकी नाभि से निकले, उनकी नाभि से नाल जो ऊपर तक जाता है, वहां पे ब्रह्मा जी विराजमान है। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी इतना प्रतीकात्मक है, वो किसी दूसरे फोटो में देखोगे तो आप रिलेट नहीं कर पाओगे, लेकिन जैसे वो देखोगे आप, तो आपको समझ में आ जाएगा कि विष्णु भगवान है और यहाँ पे ब्रह्मा जी बैठे हुए उनकी नाभि के ऊपर, पुष्प के ऊपर। लेकिन आजकल जो हम चित्र देखते हैं उसमें किसी भी भगवान के ऊपर इतनी नाभियां दिख जाएंगी गुड मॉर्निंग, गुड नाइट के रूप में, या सुबह का नमस्कार, जो भी आप पकड़ना चाहें उस हिसाब से पकड़े, तो इतने थ्रेड बन जाते हैं कि विष्णु भगवान की और ब्रह्मा जी की जो नाभि है उसका तो एसेंस ही खत्म हो जाता है। तो आप समझें कि अगर एक लाइन, एक धागा इतना इंपॉर्टेंस होता है,
जो आर्टिस्ट बनाया है भगवान का फोटो, उस फोटो में एक छोटा सा कुंडल बना रहे हैं या एक छोटा सा उनको ऑर्नामेंट पहना रहे हैं, ऑर्नामेंट, तो उसमें आप देखोगे कि वो वैल्यू ऐड करती। लेकिन हम लोग क्या करते हैं जाने अनजाने, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि आप जानबूझ के अपमान कर रहे हो, एक्चुअली भाव में आप भी अच्छा ही करना चाहते हो लेकिन वो कहीं गलत हो जा रहा है। तो हमें भावना में इतना भी नहीं होना चाहिए कि उनकी पवित्रता भंग हो जाए। तो पवित्रता उस चीज में है कि एक चित्रकार अगर एक ऑर्नामेंट बना रहा है प्लस उनको कुछ भी पहना रहा है, उनके ऊपर वैल्यू ऐड कर रहा है जिससे एक प्रॉस्पेरिटी दिखे। चित्रकारी तो एक आउटलाइन भी हो सकती है, लेकिन आप देखेंगे किसी भी इमेज पे तो एक एम्बियंस बनाया जाता है, उसके ऊपर आर्टिस्ट कितना सोच सोच के एक पेन भी रखता है, तो बहुत सोचता है कि रखूं कहीं तस्वीर खराब ना लगे। इतना सब कुछ सोचता, कितना वो सोचते हैं हम आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और हम कहीं से भी एक फोटो उठाते हैं, उस पर कोई भी टेक्स्ट डाल देते हैं, कुछ भी मैसेज डाल देते हैं, पूरा फोटो खराब हो जाता है। आप कल्पना करिए कि आप किसी मंदिर में गए हुए हैं, वहां पे मूर्ति रखी हुई है भगवान की, उनकी मूर्ति के ऊपर दुनिया भर के पुष्प हैं, पुष्प ही अगर हम ऐसे ही उनके ऊपर फेंक दे तो कैसा लगेगा, जबकि पुष्प है वो कोई हर्ट नहीं करेगा भगवान को। तो जब एक पुष्प भी उस चीज को, मर्यादाएं होती है ना, मर्यादाएं होती है कि चेहरे पे नहीं होना चाहिए, हाथ पे नहीं होना चाहिए, उस पुष्प को भी कहाँ होना चाहिए, गले में होना चाहिए या उनके चरण कमलों में होना चाहिए। इस तरह की चीजें जब रहती, अब आप कल्पना करिए कि कोई जाकर के मंदिर में वो मूर्ति रखी, उसके ऊपर एक बड़ा सा गुड मॉर्निंग चिपका के चला है, कैसा लगेगा? डेफिनेटली आपको पसंद नहीं आएगा, किसी को भी नहीं पसंद में आएगा। तो मैं ये चाहता हूं, और क्योंकि हम कई बार इस चीज को देखते हैं, मन उदास हो जाता है, क्या करे क्या नहीं करे, तो यही मन में आया एक भाव कि नहीं, आप लोगों से एक अपील करते हैं, कृपया इस तरह के फोटोग्राफ्स जिस पे भी कुछ भी लिखे हों उनको कम से कम आप शेयर ना करें। अगर कोशिश करें आपके अपने कोई खास है तो उनको प्यार से समझा भी दें कि प्लीज ऐसा ना करें, आप फॉरवर्ड ना करें। तो मेरा आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि इतना तो हम कर सकते हैं, कम से कम जिसने मेरे पास भेज दिया, अब हम उस फोटो को ना बाहर भेजें जिसपे सब कुछ लिखा हुआ है, अनावश्यक चीजें जिसकी कोई जरूरत नहीं है। हाँ, अगर वो आपको कोई मैसेज डालने का है, आपको मंत्र लिखना है, किसी को आपको भाव अर्पित करना है, तो आप फोटो की गरिमा बनाए रखें और उसके नीचे आप कुछ रखें, या फिर फोटो के आसपास में कुछ इस तरीके से प्रेजेंट करें जो उसमें चार चांद लगा दे, ऐसा नहीं कि उसको भी और मलिन कर दे। तो एक मिनट के लिए हमें हमारी इच्छा हो गई, ठीक है, हमारे मन में था, हमने कर लिया, लेकिन वो उचित नहीं है। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि कृपया इन सब चीजों से बचें, और अगर कोई को करते हैं तो उनको रोके भी और ऐसा ना करें। और जितने भी साफ सुथरी चित्र हों, स्पेशली भगवान का, आपको गुड मॉर्निंग, गुड नाइट या सुबह का नमस्कार, XYZ कुछ भी लिखना है आप लिखो। तो आप एक छोटा सा कोई भी प्राकृतिक इमेज भी ले सकते हो, आप कोई नेचर का ले लो, कुछ भी ले लो, लेकिन उससे भगवान से एटलीस्ट जितने हमारे भगवान की प्रतिमा है उन सब चीजों से ना करें। और मैं ऐसा सिर्फ हम भगवान के, ये चीजें हर किसी को सोचना चाहिए कि कहाँ पे अगर कोई चीज एलिमेंट ऐड कर रहा है वैल्यू तो आप रख सकते हो, लेकिन अगर उस चीज को डिस्टर्ब कर रहा है तो ना रखें। एक बार आप शांत चित्त से सोचेंगे तो आपको भी ये बात समझ में आ जाएगी, फिर हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपील करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों से। अगर किसी की आत्मा कहीं पे कुछ आहत हुई हो, किसी कोई तकलीफ हुई, मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूं और यही प्रार्थना करता हूं कि कृपया ऐसे चित्र या इस तरह के फोटोग्राफ्स, स्पेशली हमारे वंदनीय ईश्वर की प्रतिमाओं के साथ, भगवान की प्रतिमाओं के साथ, फोटो के साथ, चित्र के साथ ना करें। और अपना ख्याल रखें, ईश्वर आप सभी को आनंदित रखें। इसी के साथ नमस्कार।